बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में दिवाली की तैयारी चल रही थी। सब लोग बहुत ही खुश थे और दिवाली का इंतजार कर रहे थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मोनू और उसकी पत्नी मीना रहते थे। मोनू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, क्योंकि दिवाली आने वाली थी। इसलिए एक दिन मोनू ने सोचा और अपनी मीना से कहा, मैं सोच रहा हूं क्यों ना बाजार जाकर वहां से कुछ बम पटाखे ले आऊं। दुकान में रख लूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। शहर काफी दूर है तो मुझे आते आते रात हो जाएगी। बस फिर अगले ही दिन मोनू पटाखे लेने के लिए शहर निकल जाता है। शहर में काफी भीड़ थी, इसी कारण मोनू को आते आते रात हो गया। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मोनू तेजी से एक जंगल के रास्ते जाने लगा। जंगल काफी घना और खतरनाक था। काफी दूर तक चलने के बाद मोनू के पैर के आगे एक पत्थर आ गया और वह वहीं गिर गया। फिर वह उठकर कहने लगा, ओहो, इस पत्थर को भी अभी आना था। पहले ही इतनी देर हो गई है। मोनू के पैर पर काफी चोट लगने के कारण वह वहीं बैठकर आराम करने लगा। पर उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक उसके पैर के नीचे पत्थर को आना कोई आम बात नहीं है, बल्कि वहां खड़े बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल ऊपर बैठी मोनू को परेशान करने लगती है। इस आदमी के बगल में क्या रखा हुआ है इस डिब्बे में? अभी इसे अपनी जादू से दूसरे जगह रख देती हूँ। चुड़ैल मजे मजे में उस आदमी के बगल में रखे उस डिब्बे को अपने जादू से उठाकर दूसरे जगह पर पटक देती है। डिब्बे में से कुछ पटाखे बाहर निकल जाते हैं। चुड़ैल उसे देखकर अचानक उदास हो जाती है। मोनू अपने पटाखे वापस डिब्बे में भरकर अपने सिर पर रखकर जैसे तैसे घर जाने लगता है। अब चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे लग जाती है और उस आदमी के गांव तक पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही चुड़ैल की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। दिवाली वाह, सब कितने सुंदर हैं। अब मैं भी इन सभी के साथ दिवाली मनाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी के साथ उसके घर तक पहुंच जाती है। घर में मोनू अपने पटाखों का डब्बा लेकर पहुंच जाता है। अरे आ गए आप, काफी देर लगा दी आपने। अरे बस क्या बताऊं, कितनी भीड़ थी शहर में, और ऊपर से मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके बाद मेरे पटाखे एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर गिर गया तो मेरे पटाखे गिर गए। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूं। ओ हो, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मोनू मुंह हाथ धोकर खाना खाने लगता है और चुड़ैल वहीं खड़ी उस डिब्बे को देखती रहती है। जब मोनू और मीना सो जाते हैं तो वह चुपके से उस डिब्बे को घर के बाहर ले जाती है और फिर उसमें से पटाखे निकालने लगती है। अरे वाह, अब इन पटाखों को जलाऊंगी, कितना मजा आएगा। कितने नए नए तरीके के पटाखे हैं ये, मैंने तो कभी नहीं देखे। चुड़ैल एक एक करके उन पटाखों को जलाने लगती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। पटाखों का आवाज सुनकर मोनू अचानक उठ जाता है। ये इतनी रात को पटाखों की आवाज कहां से आ रही है? मोनू और मीना जल्दी से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पटाखे के डब्बा बाहर रखा हुआ है और सारे पटाखे यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। कुछ पटाखे जल रहे हैं और कुछ जले हुए पड़े हैं। हे भगवान, मेरे पटाखे! आखिर ये पटाखे के डब्बा घर के बाहर कैसे पहुंचा? घर तो अंदर से बंद था। ए जी, अभी कुछ ही पटाखे जले हैं, जल्दी से बचे हुए उठा लो। दोनों मिलकर सारे पटाखे वापस डिब्बे में भर लेते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी देखती रह जाती है। ये लोग तो मेरे सारे पटाखे वापस ले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी दिवाली मनाने हैं। मीना और मोनू अपने पटाखे का डब्बा अंदर ले जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल अपना ठिकाना कहीं और देखने लगती है। वह रात को गांव में यहाँ वहां भटकने लगती है। फिर उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। मिठाई देखकर चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, मिठाई कितनी सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई है, मुझे भी खानी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से दुकान में घुस जाती हूँ। चुड़ैल जल्दी से दुकान की तरफ आगे बढ़ती है और दुकान के बाहर लगी मिठाई में से एक मिठाई उठाकर खाने लगती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट मिठाई मैंने कभी नहीं खाई। चुड़ैल वहां खड़ी मिठाई का स्वाद ले ही रही होती है, तभी मिठाई का मालिक अपने नौकरों को दुकान बंद करने को बोलने लगता है। अरे भाई, इतनी रात हो गई है, जल्दी जल्दी सब मिठाई दुकान के अंदर रखो और दुकान बंद करो। इतने आलसी हो गए हो तुम लोग कि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। अभी सब मिठाई अंदर रख रहे हैं बाबूजी, आप चिंता ना करें।
बस 5 मिनट में हम सब कर देंगे। दुकानदार अपने नौकरों पर गुस्सा करता है और सब जल्दी जल्दी शहर मिठाई अंदर रख देते हैं। चुड़ैल मिठाई के 2 टुकड़े लेकर वहीं खड़ी रह जाती है। मेरी मिठाई, अब मैं मिठाई कैसे खाऊंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। वह रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर चुड़ैल अगले दिन फिर से यहाँ वहाँ भटकने लगती है। उसे गांव में चारों तरफ दिवाली की तैयारियां होती दिखती है, जिसे देख हुआ बड़ी खुश होती है और वहीं खड़ी होकर सब बड़े ध्यान से देखने लगती है। चुड़ैल की नजर फिर अचानक एक दुकान पर जाती है, जहां बड़े ही सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे होते हैं। चुड़ैल हाथ लगाकर उन कपड़ों को देखने लगती है। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं ये! काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। मैं भी दिवाली पर सबकी तरह सुंदर सुंदर कपड़े पहनती। एक काम करती हूँ, अभी यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से एक सुंदर से सूट निकाल कर देखती हूँ। चुड़ैल एक सूट निकालती है और शीशे के सामने खड़ा होकर उसे अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। अरे वाह, ये तो मुझ पर कितना जच रहा है। अब मुझे भी यही सूट चाहिए। मैं भी दिवाली पर इसे पहनूंगी। चुड़ैल उस सूट को अपने ऊपर लगाकर देख ही रही होती है कि अचानक उसके पीछे दुकानदार आ जाता है, जिसे वह चुड़ैल सामने तो नहीं बल्कि शीशे में दिख जाती है। अरे भाई लोगों, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओहो, अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आप तो काफी डरे हुए लग रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है। अरे पर बात तो बताओ कि क्या है। अरे मैंने अपनी दुकान में एक चुड़ैल देखी है। मुझे तो वह सामने तो नहीं दिखी, लेकिन वह शीशे में साफ साफ दिख रही थी। वो मेरी दुकान के कपड़े अपने ऊपर लगाकर शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। ओ भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? हमारे दुकान में मतलब चुड़ैल घूम रही है। अरे भाई लोगों, अब दिवाली आ रही है ना, इसलिए मुझे लगता है किसी ने जादू टोना करके आपकी दुकान में चुड़ैल छोड़ दी है। आप जल्दी इसका कुछ करो, क्योंकि आज आपकी दुकान बर्बाद कर देगी और कल किसी और की। अरे जल्दी से गांव के किसी तांत्रिक को बुलाओ, अब वही इसका समाधान करेंगे। और आप सब पहले इस दुकान को बाहर से बंद कर दो, ताकि वह चुड़ैल अंदर बंद हो जाए। दुकानदार जल्दी से जाता है और अपने दुकान का सेटर बाहर से लगा देता है। सेटर बंद करते ही चुड़ैल अंदर बंद हो जाती है। अरे ये दुकान किसने बंद कर दी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो इतना जादू भी नहीं आता कि यह दुकान खोल सकूं। चुड़ैल तो अंदर बंद हो जाती है और इधर गांव वाले तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक दुकान के बाहर खड़े होकर अपने मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ कुछ चीज दुकान के ऊपर फेंकने लगता है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मुझे यहां से आजाद कर दो। मुझे जाने दो। तांत्रिक उस दुकान का दरवाजा खुलवाता है और फिर बहुत सारी भभूत उस चुड़ैल पर फेंकता है, जिससे वह चुड़ैल सबको दिखने लग जाती है। उसके बड़े ही पुराने कपड़े होते हैं और दिखने में वह बहुत ही गरीब होती है। मुझे जाने दो। मुझे भस्म मत करो। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तो फिर तू इस गांव में क्या कर रही है और इस दुकानदार के साथ किया करने वाली थी? दुकानदार जल्दी से जाता है और अपने दुकान का सेटर बाहर से लगा देता है। सेटर बंद करते ही चुड़ैल अंदर बंद हो जाती है। अरे ये दुकान किसने बंद कर दी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो इतना जादू भी नहीं आता कि यह दुकान खोल सकूं। चुड़ैल तो अंदर बंद हो जाती है और इधर गांव वाले तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक दुकान के बाहर खड़े होकर अपने मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ कुछ चीज दुकान के ऊपर फेंकने लगता है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मुझे यहां से आजाद कर दो। मुझे जाने दो। तांत्रिक उस दुकान का दरवाजा खुलवाता है और फिर बहुत सारी भभूत उस चुड़ैल पर फेंकता है, जिससे वह चुड़ैल सबको दिखने लग जाती है। उसके बड़े ही पुराने कपड़े होते हैं और दिखने में वह बहुत ही गरीब होती है। मुझे जाने दो। मुझे भस्म मत करो। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तो फिर तू इस गांव में क्या कर रही है और इस दुकानदार के साथ किया करने वाली थी? मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इस पटाखे वाले के पीछे पीछे गांव में आ गई, क्योंकि मुझे पटाखे जलाने थे। फिर जब मैं पटाखे जलाने शुरू किए तो उसकी आवाज से ये लोग उठ गए और सारे पटाखे ले गए। मैं बाहर ही रह गई। उसके बाद मैं मिठाई खाने गई तो वहां भी उस दुकानदार ने सारे मिठाई अंदर रखवा दी और मैं मिठाई भी नहीं खा पाई। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत गरीब थी और दिवाली के दिन ही मेरी मां की मौत हो गई थी। बड़ी इच्छा थी कि हमेशा एक बड़ी दिवाली मनाऊं, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। मैं भूत चुड़ैल देखकर बता सकता हूं कि कितना खतरनाक है।
ये चुड़ैल ऐसी नहीं है, ये सच बोल रही है। अब तुम सब गांव वालों को इसकी इच्छा पूरी करनी होगी, पर तुम भी वादा करो कि उसके बाद तुम यहां से चली जाओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। बस फिर सब गांव वाले ये इच्छा पूरी करते हैं। उसकी जो इच्छा जीते जी पूरी नहीं हो पाई थी, वह मरने के बाद पूरी हो ही जाती है। दिवाली के खत्म होने पर वह चुड़ैल सबको धन्यवाद करती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एक गांव में एक जादूगर औरत रहती थी। वह रोज गांव के बाहर एक गुफा के अंदर जाती थी और वहां अपने चुड़ैलों की देवी ईष्ट देवी की साधना करती थी। ओम विरीम विरीम तिरीम तिरीम सोआहा, ओम चमुंडाय नमः। हे चुड़ैलों की देवी, मुझे शक्ति प्रदान करो। क्या तुम मेरी परीक्षा लेनी चाहती हो तो ये लो, मैं अपनी सर तुम्हें काट कर दे रही हूँ, जैसे रावण ने दिया था। चामुंडाए प्रसन्न हुई। जाओ, मैं तुम्हें काली दुनिया का बादशाह बनाती हूँ। इस तरह से नैना काली शक्तियों का बादशाह बन जाती है और अपने घर जाने लगती है। उसी गांव में भोलाराम नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन भोलाराम अपने खेत में मेहनत करने के बाद घर जाता है तो अपनी पत्नी को उदास देखता है, तो वह अपने पत्नी से पूछता है, अरे भगवान, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं जी, हमारा पुत्र मुन्ना अभी तक घर नहीं आया। सूरज भी ढलने को है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम भी ना इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अभी बच्चा है ना, इसलिए कहीं खेल रहा होगा। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या हमारी उम्र में खेलेगा? अच्छा, अब चलो, आपका मनपसंद खाना बनाई हूँ, वह भी घी डालकर। क्या तुम सेवई बनाई हो? अरे वाह, मजा आ जाएगा। मुझे सेवई बहुत पसंद है। लेकिन मुन्ना अभी घर पर नहीं है ना? जब वह आएगा तो हम एक साथ मिलकर खा लेंगे। रात होकर सुबह हो गया, लेकिन भोलाराम का बेटा नहीं आया। सुबह जब भोलाराम उठा तो वह घबरा गया और अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते अपने दोस्त सोहन के पास गया और पूछा, अरे सोहन भाई, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? कल से ही गायब है, अभी तक घर नहीं आया। क्या तुम्हारा बेटा गायब है? मेरी पत्नी भी कल से गायब है। मुझे लगता है कि गांव में कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना होगा। इधर जादूगर नैना गांव के 2 लोगों को अपने जादू से गायब करके गुफा के अंदर बांध कर रखी थी। हमें कहाँ लाई हो? तुम इंसान नहीं डायन हो। गांव के लोग तुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन तू औरत के नाम पर एक कलंक है। जाने दे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आने वाली अमावस्या के काली रात को मैं तुम लोगों को अपने ईष्ट देवी चामुंडाई को बलि चढ़ाऊंगी। इससे मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जादूगर नैना अपने घर चली जाती है। उसका पति बिहारी इस बात से हमेशा परेशान रहता था कि उसकी पत्नी बिना बताए कहीं कहीं चली जाती है। बिहारी का शादी हुए 10 साल गुजर रहे थे, लेकिन अभी तक उसे एक भी संतान नहीं हुआ था। इस बात को लेकर उसकी सास नैना को हमेशा ताना मारती थी। अरे आ गई कलमुही, दिन भर न जाने कहाँ गांव और गली में घूमती रहती है। इस बात से नैना हमेशा परेशान रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि हमें संतान क्यों नहीं हो रहे हैं। उसने सुना था कि गांव के बाहर एक कुटिया में एक बाबा रहते हैं। वह लोगों का भाग्य भविष्य बताते हैं। अगले ही दिन नैना बाबा के पास जाती है। पुत्रवती भव बच्चा, पुत्रवती भव। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं संतान के लिए आई हूँ? मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुखी नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक बहुत बुरे काम की है, लोगों को दुख पहुंचाया है। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा, कोई तो उपाय बताइए, मेरी सास मुझे रोज ताना मारती है। एक उपाय है, आने वाले छठ पर्व को तुम छठ व्रत रखो। हो सकता है छठी मैया की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। और इस बात का खास ध्यान रखना, आगे से सभी गलत काम त्याग देना। यह मानवता के लिए ठीक नहीं है और तुमने जिन लोगों को गुफा के अंदर बलि देने के लिए रखी है, उन्हें आजाद कर दो। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। नैना खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, जाइए, बाजार से छठ पूजा का सारा सामान लेकर आइए। अगले दिन छठ पर्व मनाने के लिए गांव के सभी लोग छठ घाट पर पहुंचते हैं। सभी लोगों ने छठ पूजा धूमधाम से मनाए। सुबह जब जादू का नैना अर्घ देने के लिए पानी में उतरी, तभी छठी मैया प्रकट हुई और नैना से कहने लगी
नैना, तुम गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर आ गई। यह देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह नजारा गांव वाले देखते रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया